नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 1956 में फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आता था और फादर की कामों में मदद करता था। फादर बहुत शक्तिशाली था। वह बच्चा आज अपना सारा काम खत्म कर शराब रखने के लिए शराब के तहखाने में चला जाता है। तहखाने को असल में स्मॉल चर्च यानी छोटा चर्च कहा जाता है। तभी उसे यहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और एक डरावनी आवाज आती है। वह बच्चा बहुत डरा हुआ था और जाकर फादर को बुलाता है। जब फादर वहां आते हैं तो उनके पास वहां पवित्र पानी होता है, यानी वह पानी जिससे भूत प्रेत को भगाया जा सकता है या किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वह वहां तेजी से उबल रहा था, जिसके बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वहां पर एक परछाई भी दिखाई देती है और फिर आंखों के सामने एक डरावना मंजर था। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि नन की थी, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगा देती है और मार देती है। चर्च के ऊपरी हिस्से में वह नन दिखाई देती है। अब हम एक आदमी को बैग ले जाते हुए देखते हैं। अब आगे की कहानी में हमें सिस्टर आइरीन दिखती जाती है। वह दूसरे चर्च में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहाँ एक लड़की डेब्रा भी थी, जिसे उसके पिता ने चर्च भेजा था। आइरीन उससे बात करती है कि मेरे पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आइरीन को अक्सर पहले से पता होता था कि क्या होने वाला है। वैसे भी यहाँ चर्च में नन डेमन को लेकर बातें चल रही थीं। अब कहानी फिर से फ्रांस में शुरू होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल देखते हैं जहाँ मॉरिस नाम का एक व्यक्ति काम करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वह मॉरिस से काफ़ी गुस्से में बात करती है। उसकी वजह यह थी कि उस मैडम का बेटा कुछ साल पहले इसी स्कूल के चैपल में मर गया था, जिस वजह से वह हमेशा चिढ़ी रहती थी। बस यही कारण था कि वह हर किसी से गुस्से में बात करती थी। इसी स्कूल के हॉस्टल में एक बेहद प्यारी लड़की सोफी भी पढ़ती है। मॉरिस के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं जो अक्सर सोफी को परेशान करती थीं। मॉरिस ने हमेशा उन्हें उनसे बचाया, लेकिन मॉरिस के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह अजीब हरकतें करता था। एक दिन जब एक लड़की स्कूल में सामान देने आती है तो वह मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वह बाहर बैठकर कॉकरोच खा रहा था, क्योंकि स्कूल मैडम ने कॉकरोच वाले लाल बैग को साफ करने को कहा था। अचानक डेमन नन मॉरिस के अंदर से बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डेमन नन थी। यानी कहानी की शुरुआत में हमने जो आदमी देखा जिसके हाथ में एक बैग था, वह कोई और नहीं बल्कि मॉरिस था, जिसके अंदर एक नन थी। वह डेमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कुछ राज था जो हमें कहानी में पता चलेगा। आइरीन के मन में भी एक अजीब विचार आ रहा था। वह सपने में मॉरिस को देखती है जो उससे मदद मांग रहा था। अचानक डेमन नन आती है और उसे डराती है, जिससे उसकी आंख खुल गई, जिससे वह काफी डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को परेशान करती थी उसे चैपल में ले गईं, जहां मैडम ने सभी को जाने से मना कर रखा था। वही खिड़की पर एक बकरी बनी थी। वह उसके साथ एक गेम खेलती है। वह कहती है, तुम्हें जाकर उस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना होगा। वे आंखें डेमन की हैं। यदि तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डेमन आकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसकी ओर देख रही थी तो जो लड़कियां उसे परेशान कर रही थीं, वे सब चतुराई से वहां से निकल जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। अचानक वहां हलचल होने लगती है। वहां सोफी ने डेमन नन को देखा, जिससे वह भयभीत हो गई। वैसे भी तभी मॉरिस वहां आता है और उसे बचाता है। दूसरी ओर सिस्टर आइरीन को दिखाया गया है, जिसे फादर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अलग अलग शहरों में पुजारियों और ननों की फिर से हत्या की जा रही है। उनका कहना है कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। वे उसी फादर के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उनका कहना है कि डेमन नन फिर आ गई है। वह मरी नहीं। तुम उसे हरा सकती हो, जिसका तुम पहले भी मुकाबला कर चुकी हो। आइरीन कहती है, नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वे कहते हैं, नहीं, अब ये सब तुमको देखना होगा, क्योंकि ये दुनिया और इंसानियत का मामला है। तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी। ये सब सुनकर सिस्टर आइरीन अपने डर पर काबू पा लेती है और वहां से चली जाती है। इस केस को सुलझाने के लिए आइरीन फ्रांस चली जाती है, जहां फादर को जलाकर मार डाला गया। लेकिन उसके साथ डेब्रा भी ट्रेन में चुपचाप बैठी रहती है। जब आइरीन ये देखती है तो कहती है, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। जब चर्च को पता चलेगा कि तुम बिना बताए मेरे साथ आ रहे हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेब्रा कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें मालूम है, मेरी माँ भी जलकर मर गई थी। मैंने कोई चमत्कार होते हुए नहीं देखा। ये सब सुनकर आइरीन कहती है कि जब विश्वास होता है तो बड़े 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 चमत्कार होते हैं। फिर वे दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च पहुंचते ही आइरीन को फिर से उसी बच्चे का ख्याल आता है। वो बच्चा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ देखा था। अब वह उसे वहां खेलते हुए देखती है। जब आइरीन उस बच्चे से उस दिन की घटना के बारे में पूछती है, फिर वह कहता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में एक परछाई देखी थी।
तभी उसे यहाँ एक नन नजर आती है। यहाँ लाइब्रेरी में किताबें खुद ही नन का रूप ले लेती हैं। उस डेमन नन ने आइरीन का गला दबा दिया था। तभी आइरीन एक और नन को देखती है जिनकी आंखें निकाली जा रही थीं। तभी वह बेहोश हो जाती है। यहाँ जल्दी से डेब्रा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी एक अजीब घटना घट रही थी। मॉरिस के अंदर भी डेमन नन बार बार आती है, इसलिए स्कूल में सभी लोग बहुत डरे हुए थे। अस्पताल में आइरीन को जल्दी होश आ गया। यहाँ उसे याद आता है कि आखिरी बार मॉरिस ने उसे डेमन नन से बचाया था, और जब से उस नन ने मॉरिस पर कब्जा कर लिया है वह उसके वश में हो गई है। अब डेब्रा उसके पास आती है और उसे बताती है कि एक बच्चे ने उसे होली क्रॉस का साइन दिया है। ये वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस क्रॉस पर एक अजीब सा साइन था। जितने भी लोग मरे थे उनके होली क्रॉस पर भी यह साइन बनाया गया था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चला कि यह साइन एक पारिवारिक साइन है जो एक बहुत बड़े पादरी सेंट लुइस के परिवार से जुड़ा है। और वह नन पादरी जिसे आइरीन ने अपनी कल्पना में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थीं, वे सेंट लुइस की आंखें थीं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली चीज है जो कहीं छिपा दिया गया है। आइरीन को पता चला कि ये सभी लोग सेंट लुइस के परिवार से हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उस डेमन नन का एक विशेष मकसद था। वह सेंट लुइस के परिवार के सभी सदस्यों को मारकर उनकी नज़रों तक पहुंचना चाहती थी। वह वो आंखें चाहती थी ताकि उसकी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएं। यहाँ लाइब्रेरियन ने आइरीन को यह भी बताया कि वह डेमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे भगवान ने बाहर निकाला फेंका और उसकी सारी शक्तियां छीन लीं। वह उस जगह का पता भी बताता है जहाँ उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। वह बताते हैं कि वे आंखें यहाँ से थोड़ी दूर एक खाली चैपल में दबी हुई हैं, जहाँ पहले शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल के बारे में बात कर रहा था जहां मॉरिस काम करता था। यानी मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन आंखों को ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि डेमन नन जिसने मॉरिस को अपने वश में कर लिया था उसकी तलाश कर रहा था। ये सुनते ही आइरीन और डेबोरा हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मॉरिस को न जाने क्या हुआ। वह उस चैपल के सामने बैठा था, उसके सिर को मार रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देखती हैं। वह उसे होश में लाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जाओ और कुछ देर आराम करो। मॉरिस बार बार यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी मैडम को उस चैपल से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे वह वहाँ का ताला खोलकर देखने जाती है। तभी उसे वहाँ अपने ही मृत बेटे का भूत दिखाई देता है जो उसे डरा रहा था। यहाँ मैडम के बेटे की आत्मा पर किसी और का नहीं बल्कि डेमन नन का कब्जा था। अब वह मैडम के बेटे की आत्मा का यूज करके मैडम को मौत के घाट उतार देती है। मैडम का शव मिला जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे डर गए। रात के समय जब सभी बच्चे अपना ध्यान भटकाने के लिए मॉरिस और सोफी की माँ डांस कर रहे थे, तभी अचानक मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान था वह बहुत बुरी हालत में था। वहाँ आइरीन और डेबोरा भी हॉस्टल पहुंची, जो सोफी और उसकी माँ को बताती है मॉरिस से दूर रहना। तभी मॉरिस में डेमन नन जागती है और कहती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उस चैपल की ओर दौड़ पड़ता है। उसे छोटे चर्च की ओर जाते देख आइरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस नन ने आइरीन पर हमला कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। डेब्रा भी उस डेमन नन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाती। तभी सिस्टर आइरीन उठती है और फिर से कुछ पढ़ने लगती है जिसने मॉरिस के अंदर की डेमन नन कमजोर हो गई थी। फिर डेबोरा जल्दी से जाती है और मॉरिस के सिर पर पीछे से वार करती है, जिससे वह बेहोश हो गया। वह उसे बांधकर एक जगह रख देती है ताकि वह यहाँ से कहीं न जा सके। और अब कुछ सिस्टर को अपने साथ ले जाकर आइरीन और डेबोरा चैपल के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें वो आंखें वहां मिल जाएं जिसे डेमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उनके साथ उस छोटे से चर्च में जाती है। वह उन्हें वह खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वह कहती हैं कि शायद सेंट लुइस का परिवार इसे ऐसा बनाया कि अगला व्यक्ति जो उनसे संबंधित है या उनके परिवार से यहाँ आए वो उसे ये आंखें मिले। वह उनसे कहती है कि यदि बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वे चमकने लगती हैं। अब इसे देखने के लिए डेबोरा ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ रखी थी। जब वह इसे इसके ऊपर मारती है, बकरी की आंखों से लेजर की रोशनी निकलती है जो उन्हें रास्ता बताती है जहाँ आंखें गड़ी हैं। अब वह उसे बाहर निकालती है जो एक डिब्बे में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग गया था। बाहर सभी बच्चे को डेमन नन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा वहां जाती है और उन बच्चों को बचाती है। वे सब भागकर एक कमरे में चले गए जहां उसी मैडम का भूत उन्हें डराता है जिसे चैपल में डेमन नन ने मार डाला था। वहां सोफी के साथ आइरीन भी थी। वहां मॉरिस भी वहां आ गए जो सिस्टर आइरीन से वे खास आंखें छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उन्हें लेकर भाग जाती है जो एक बक्से में बंद थी।
वह ऊपर पहुंचती है जहां बिल्डिंग भी टूटने वाली थी एक तरह से। तभी उनमें से एक चमकीली पीली रोशनी निकलती है जिसके पास अब डेमन नन नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी मॉरिस यानी उसके अंदर की डेमन नन सोफी के पास जाने वाला था। तभी आइरीन वहां आती है जो उसे ले जाता है और बीच में रख देता है जिससे बहुत शक्तिशाली रोशनी निकलती है। और उसके कारण मॉरिस अब तड़पने लगा था। हर कोई सोचता है कि वह मर गया है। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब जब आइरीन उसे देखने उसके पास जाती है तो देखती है वह जीवित था। ये डेमन नन की एक चाल थी उसे फंसाने के लिए। अब डेमन नन जल्दी से उन आंखों को उठा लेती है और उसे फिर से सारी शक्ति मिल गई। वह फिर से अपने असली रूप में आ गई। वो आंखें अब उसकी आंखों में थीं। तभी उसने हॉस्टल में एक लड़की को पकड़ लिया जो सोफी को हमेशा परेशान करती थी। उसके मुंह के अंदर वह नन अपने नाखून मार देती है। वह डेमन नन इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वह आइरीन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे उसने कहानी की शुरुआत में फादर को मारा था। तभी आइरीन यहाँ अपनी माँ को देखती है। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। यानी आइरीन भी सेंट लुइस के परिवार से थी। उसके अंदर शक्ति थी। वह अपने अंदर की शक्तियों को जगाती है और आग बुझा देती है जो डेमन नन ने उसे लगाई थी। यानी अगर आप सेंट लुइस के परिवार से हैं तो आप उन बुरी शक्तियों को हरा सकते हैं। अब ये सब देखकर डेमन नन बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वह सोफी पर हमला करती है। आइरीन यहाँ सभी को प्रार्थना करने के लिए कहती है। उसने देखा कि यहाँ शराब है क्योंकि जैसा लाइब्रेरियन ने उससे कहा वहाँ एक शराब फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में शराब पर प्रयोग करके ये जीसस का खून बन जाती है। अब उन दोनों को विश्वास के साथ जब वे ये सब करते हैं वह शराब खून में बदल जाती है और डेमन नन को मार डालती है। आइरीन ने उसे नरक भेज दिया था। अब हमें सब कुछ ठीक दिखाया जाता है। अब कहानी के अंत में हमें दो असाधारण जांचकर्ता दिखाए गए हैं जो भूतिया आत्माओं से बात कर सकते थे जिसे चर्च से बुलावा आया। यानी उन्हें हल करना था एक नया मामला। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब